दिल्ली की जनता ने फिर से एक बार बता दिया है कि राजनीति के मालिक आज भी जनता जनार्दन ही है। जी हाँ, 1998 में जब सुषमा स्वराज चुनाव हारती हैं तो सत्ता शीला दीक्षित को जाता है, और 2013 में जब शीला दीक्षित हारती हैं तो सत्ता केजरीवाल को जाता है, और अब 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल भी हार जाते हैं और अब सत्ता बीजेपी के पास जाती है। केजरीवाल के गुरु और साथी रहे अन्ना हजारे से लेकर स्वाति माल्यावाल, आशुतोष कुमार विश्वास, आज वो सब जश्न गाने के साथ मना सकते हैं कि आपका क्या होगा जनाबे यार। अपनी तो जैसे तैसे। जी हाँ, केजरीवाल के हारते ही सभी के ट्वीट सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। किसी ने लिखा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, तो किसी ने कहा कि अहंकार ईश्वर का भोजन है, और वहीं उनके गुरु अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल शराब, पैसे और अहंकार में फंस चुके थे। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार विष की वो बूटी है जो धीरे धीरे इंसान का सब कुछ तबाह कर देता है। शायद केजरीवाल को ऐसा लगने लगा था कि वो दिल्ली के मालिक और जनता उनके गुलाम है। देखा जाए तो वो राजनीति की सच्चाई यही है, शुरुआत लोग सेवा से करते हैं और अंत में वो जनता को गुलाम और मूर्ख समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि बिना चाबी की गाड़ी उतने दूर ही जा सकती है जितना दूर का उसमें फ्यूल हो, क्योंकि एक बार फ्यूल खत्म हो जाने के बाद उनको चाबी की आवश्यकता पड़ती जरूर है। वो चाबी है हमारा वोट अधिकार, जो हर एक 5 साल में हमें वो मौका देती है कि हम अपने अधिकारों से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक राजनेता चुने जो ईमानदारी से हमारे देश की, हमारे राज्य की सेवा करे। और मानो दिल्ली की जनता ने ये पूरे देश को मैसेज देने का काम किया है कि जब भी कोई राजनेता खुद को मालिक और जनता को गुलाम और मूर्ख समझने की कोशिश करेगी, तब ये जनता जनार्दन उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और केजरीवाल की ताकत थी माला ये मुफ्त, इमेज चूस, लेकिन ऐसा लगा कि इस चुनाव में जनता ने इन दोनों का ही भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ मोदी जी, जिनको केजरीवाल ने कभी कहा था कि इस जन्म में मोदी जी हमें दिल्ली में कभी नहीं हरा सकते, उसी मोदी की अगुवाई में 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही। इससे पहले भी मोदी जी ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, असम जैसे 6 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं। दिल्ली में केजरीवाल के हार के बाद इसका असर विपक्ष के बड़े बड़े पार्टियों पे भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक इसका असर दिख रहा है। और अब केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि अगर भ्रष्टाचार में वो अंदर चले जाते हैं तो सिर्फ उनके पास पंजाब बचा हुआ है, और अगर पंजाब का किला भी ढह जाता है तो केजरीवाल का राजनीतिक स्ट्रेंथ शून्य